पति द्वारा महिला के साथ अमानवीय कृत्य, एक ही घर में पत्नी के साथ रखा अन्य महिला को, लड़के के परिवार वालों की भी मिली भगत। मानवता और पति पत्नी के रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पति द्वारा पत्नी के रहते हुए अन्य महिला को भी रखा हुआ है। बात ज्यादा बिगड़ने पर पति द्वारा एवं पति के परिवार वालों और लड़की द्वारा महिला को मारपीट कर मायके छोड़ा और धमकी दी गई कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। महिला द्वारा कांटाफोड़ थाना जिला देवास में पुलिस थाने में एफआईआर भी की है, जिसमें महिला को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। महिला को इतना पीटा गया था कि आज तक महिला का आधा सिर दर्द में रहता है और मानसिकता की शिकार हुई है। महिला द्वारा एफआईआर में बताया गया है कि मैं ग्राम सुरमान्या रहती हूँ एवं गृहिणी महिला हूँ। मेरा मायका ग्राम पलासी में है। मेरी शादी ग्राम सुरमान्या के तूफान के लड़के रंजीत के साथ हुई थी। रंजीत से मेरी 3 साल की एक लड़की भी पैदा हुई, जिसका नाम नित्या है। दिनांक 7 फरवरी 2025 को रात करीबन 10 बजे की बात है। कल मेरे पति रंजीत और एक औरत मेरे घर लेकर आए तो मैंने उनसे पूछा कि यह औरत कौन है, तो उसने बताया कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, इसलिए मैं दूसरी औरत लाया हूँ। फिर मैं बोली कि मेरे रहते हुए दूसरी औरत क्यों लाए हो। तब पति रंजीत द्वारा बोला गया कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, इसलिए दूसरी औरत लेकर आया हूँ। फिर मैं बोली कि जब मैं तुम्हें पसंद नहीं तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। इसी बात को लेकर पति रंजीत मुझे माँ बहनों की नंगी गालियां बकने लगा। तब मैंने गालियां बकने पर पति को मना किया। उसके पश्चात पति रंजीत द्वारा मेरी चोटी पकड़कर नीचे पटक दिया और मुझे लात घूंसों से मारपीट की और मेरे पेट व पीठ में चोट मारी। तब मैं चिल्लाई। तब मेरी नंद रीना बाई व मेरा भाई विकास ने बीच आकर मेरी जान बचाई। इसके बाद मेरा पति मुझसे बोला कि यदि इस औरत के बारे में कभी भी मुझसे पूछा तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। उसके बाद मेरी जान बचाते हुए मैं अपने भाई विकास के साथ मैं मेरे मायके ग्राम पलासिया आ गई। उसके बाद मैंने अपनी माँ कावेरी बाई व पिता श्रवण को साथ लेकर थाने पर रिपोर्ट करने गई थी, लेकिन मुझे आज तक कोई न्याय नहीं मिला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ श्रीमान जी, मेरे द्वारा 2 वर्षों से थाने में एफआईआर की हुई है, लेकिन 2 साल से न्याय नहीं मिल पा रहा है। पुलिस थाने जाने पर दूसरी औरत होने का सबूत का हवाला देकर भगा दिया जाता है, जबकि जिस महिला को रखा हुआ है उसके मेरे पास वीडियो और ऑडियो सबूत है एवं उक्त महिला जिसे रखा हुआ है उससे 4 माह का गर्भ भी है। इसके अलावा मेरे ऊपर जो अत्याचार हुए हैं वह थाने पर भी पूरी बात नहीं लिखी गई है, जबकि 1 वर्ष पहले मुझे और मेरे पति को देवास कोर्ट द्वारा साथ रहने का भी आदेश दिया था, लेकिन मेरे पति इस प्रकार दूसरी औरत लाकर उनके परिवार वालों की सांठ-गांठ से मुझे और दूसरी औरत को साथ रखा हुआ था और इतना सहन करने के बाद भी मेरे ऊपर मानवता को शर्मसार करने वाले कृत्य किए हैं, जिसमें मैंने वीडियो के माध्यम से भी अपने ऊपर अत्याचार का उल्लेख किया है। अब इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के द्वारा देखा और न्याय दिलवाया जाएगा और आरोपी पति पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हेतु मध्य प्रदेश शासन एवं मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करवाया जाएगा। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आप आपका नाम बताइए। ज्योति राठौड़। आप तो क्या परेशानी है? आपसे बताया गया है कि आपको आपके पति द्वारा या आपके घर परिवार में मारपीट के छोड़ दिया गया, उसके बाद किसी अन्य महिला को लाके रखा हुआ है। इस बारे में पूरा घटनाक्रम बताइए क्या है। मेरे पति ने दूसरे लिया है, कोर्ट से ही थी, जब भी मना कर दे मैंने नहीं लाया, आपको कोई मिले तो मेरे को बताना बोले। तो मैं घर जाके बोली आपने दूसरी पत्नी लाई, मैं तो लाऊंगा, तू क्या कर लेगी बोले। मेरे ससुर भी बोलता है मेरा लड़का तो लाएगा बोले, तू क्या कर लेगी बोले। उसका बाप माँ सब दहेज पूरा सामान भुगाता, फिर खाने पीने का चीज, और बोलता है तू भी रहना, दोनों साथ में रहना बोले। अच्छा, मतलब आपको मारपीट के यहाँ छोड़ दिया गया, फिर आपके पति का कहना है कि दोनों महिलाएं साथ में रखूंगा। हाँ, तू भी रहना बोले, वो भी रहेगी बोले। आपका पति का नाम और आपके ससुराल का नाम क्या है? रणजीत राठौड़। तो आपका ससुराल का है? सुरमान्या कांटाफोड़। कहाँ पर आता है ये? देवास जिला में। अब आप बताइए कि आपने इस विषय में थाने में सूचना दी गई है, थाने से क्या कहा जा रहा है आपको? अभी तक आज 2 साल हो जाएंगे आपके केस में, क्या कार्रवाई चल रही है? मैं रिपोर्ट डाली, मेरी कोई सुनवाई भी नहीं करी किसी ने भी। पुलिस वाले क्या बोलते हैं आपको? आप जाते हैं थाने पे? नो, कुछ भी नहीं सुनवाई करी हमको। मैंने रिपोर्ट डाली, उसने जमानत करवा ली वहाँ जाके।
और आपके साथ क्या क्या मतलब दहेज मांगा गया, मारा पीटी की गई, क्या क्या हुआ? आपको यहाँ छोड़ के गए उस टाइम, किस हालत में छोड़ के गए? बहुत बुरी हालत, मेरे से ना बोला ही जाता है, ना कुछ सुना ना बैठना जाता है। क्या खून वगैरह निकला था आपको मारा था उस टाइम? हाँ, खून वगैरह सब हाथ पाँव में सब सूजन थी। बाकी उसके बाद भी आपके पति ने आपको दोबारा आके नहीं देखा, ना कोई जानकारी नहीं देखा, ना मेरी लड़की का पूछा, मेरी लड़की कैसी है। आपकी गुड़िया कितने साल की है? 3 साल की। तो मतलब ये गुड़िया होने के बाद भी किसी अन्य महिला को रखने को मजबूर है आपको? हाँ, आप शासन प्रशासन से क्या सहयोग चाहती हैं? मेरे को न्याय निकाल बोले मेरे को। आप बताइए। ये कागज फड़वा देना बोले, तेरे को अच्छा रखूंगा बोले मैं। तो मैंने बोला मैं कागज नहीं फड़वा, तुम्हारा लक्षण मेरे को तो मालूम है। मेरा पूरा मोबाइल फोड़ दे 15,000 का। मोबाइल क्यों फोड़ दिया गया आपका? मैंने वीडियो बना रहा था जिसको। तो आपको मोबाइल, आपको कोर्ट से बताया गया था कि आप मोबाइल रखिए, कोई भी दिक्कत आए तो आप सूचित कीजिए? हाँ ना, मैंने बोला था ना कोर्ट से, जितना मोबाइल दिलाएगा तेरा माँ बाप सबका मोबाइल फोड़ दूंगा बोले। इस तरीके की धमकियां दे दी? हाँ, और मारने की भी धमकी दे, तेरे को मार डालूंगा, काट डालूंगा बोले। तो आप क्या चाहती हैं? आरोपी जो आपके पति हैं, इनको सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए? जी। मतलब आपको बिना तलाक दिए किसी अन्य महिला को रखा हुआ? जी। सजा चाहिए। हाँ, लो। 3 महीने मेरी लड़की को सही रखा उसने। उसके बाद में वो इधर उधर जाना, फिर उसकी सास भी सिखा के उसको भेजती कि बोले जहाँ उसके घर बैठा है। ये छोरी उसको चिल्ला के लाई तो बोले मेरे तो चड्डी उतार के देखती है, मेरे कॉलर पकड़ के लाती है। उसके बाद में फिर दूसरी लड़की का फ़ोन आया मड़गाम से, तो उसका फ़ोन आया है, हाँ, नवलगांव से। तो ये बोली वो सो गया था और ये 10-11 बजे रात को मतलब रोटी वोटी बना के बर्तन मांज के आई, तो इसने उठाई उसको कि बोले ये किसका फ़ोन है? वो बोलती है वो सामने वाली कि किससे बात करेगी? तो क्या रंजित से। तो वो क्या लगता है? तो क्या मेरा धनी है। तो बोले उठ, ये कौन है? इससे बात कर बोले। तो इतने में वो क्या करा, घबरा के उठ के भगा। बोले ओ मेरे तो छाती पे बैठ गई, मेरे तो नली मसक दी, मेरे तो आवाज नहीं निकल रहा। वो माँ बाप दौड़े तो उसकी दादी सास ने भी मारी डंडे से, और ननद भी मारी, सास भी मारी, और मंगलसूत्र खींच ली और नाक में। गुड़िया को मारा? हाँ, गुड़िया को मारे। और ऐसी लाल चट बिल्कुल कपड़े रंग के। और सुबह फिर रात को दूसरे को बुला लिया, क्या नाम है उसका, चरत, उसको बुला लिया। वो बोल दिया बेटा ये लोग खराब है, तेरे बाप और तेरे भाई यहीं मूंग निकाल रहे थे, इनकी मशीन थी मेरे छोरे की वहीं जाई हुई, मूंग निकाल रहे। बोले तेरे भाई और तेरे पापा को काट देंगी ये, कभी तू ये बात कहेगी कि ये औरत से बात कर रहा था। तो धमकी दी इसको, तो इसने नहीं बताई। और ऐसे सिर में मारे थे, बेहोश हो रही वो। तो इसको तो 2-3 महीने तक बोलने की भी सुध नहीं आई, ऐसी आई थी। फिर हम समझे चलिए एक बेटी है एक बेटा, उसका भी घर बिगड़ेगा, अपना भी बिगड़ेगा। होती है भाई लोग लुगाई में लड़ाई, किसकी नहीं होती, सबकी होती। तो यहाँ लाके छोड़ के गया उसका ससुर। यहाँ आके भी ऐसा बोला कि ऐसी जनी है वैसी जनी है, कुछ अक्ल नहीं दी। मेरे तो दिया बुझा देती। मेरे एक ही लड़का था, उसकी छाती पे बैठ के उसकी गर्दन मसक दी, उसकी नली मसक दी, पानी नहीं निकल रहा बोले उससे। तो मैं तो मेरे छोरा को चाहूँ, मैं इसको नहीं चाहूँ बोले। ऐसे करके हमसे झगड़ा करके चले गए। चलो भाई गुस्सा उतर जाएगा उसके बाद। जिसके बाद में वो 2 साल तक ना तो फोन करके पूछा और ना कुछ बात करा। और एक बार आया लेने के लिए, तो वहाँ रोड पे बैठ गया गुमटी पे और बोले मैं लेने को आया। तो भाई तू लेने को आया तो लड़की के बाप के घर छोड़ के गया था, जहाँ छोड़ा वहाँ लेने को, तेरे साथ में रास्ता में कैसे कर देंगे। उसके बाद में फिर वो दौड़ा तो दूसरी औरत लिया है। अब हमको पता चला 2-3-4 महीने बाद कि भाई सही में लिया है। उसके बाद में हमने रिपोर्ट डाली, तो कांटा फोड़ रिपोर्ट डाली, तो उनने कुछ नहीं सुने। वहाँ से फिर उदयनगर गए, वहाँ भी क्या मालूम सुनवाई हुई, कागज वहाँ से दिए, फिर वो ले जाके देवास करे। अब देवास इनका बयान तारीख चलिया करी, वो कहता है कि मैं ले जाऊंगा। अब ये लड़की बोले ले जाएगा, मैं भी जाऊंगी भाई। वो क्या मैं घर बसाना चाहती, ये सोची मैं भी बसाना चाहती, मेरा घर क्यों बिगाड़ूंगी। तो ऐसे हमने उसको 4-5-6 महीने तक चलाया करे। उसके बाद में बोले मैं ले ही जाऊंगा। तो बीच में तारीख फिक्स हो गई थी, तो फिर हमारे यहाँ उसकी दादी माँ, हमारे परिवार दादी माँ शांत हो गई, भाई ये कार्यक्रम हो जाने दे। उसके बाद में फिर हमने तारीख बढ़वा दी। 2 महीने के बाद में फिर गई, तो वो तो आ गया गाड़ी लेके लेने के लिए, मैं तो ले ही जाऊंगा। तो भाई जेवर तला उसकी, तो बोले घर ले जाके पहनाऊंगा जेवर।
तो वो कोई जेवर नहीं, जिसी रोज ले गया वो रात रुका, जो वो भी दूर टपरी में जाके सोया उस औरत के साथ में, ये छोरी से तो बोला भी नहीं। और दूसरी रात वो लेके चला, फिर ये छोरी बोली कि बोले तू कहाँ ले जा रहा है इसके साथ में, तेरे साथ में नहीं जाएगी, ये रुकेगी मैं भी रुकूंगी, तू अकेला जा। तो नहीं बोले तो जाएगी वो। तो उसको है नहीं, फिर इसने 100 नंबर लगा के और गाड़ी बुलवा ली, जब तक तो वो भाग ली है। उसके बाद में वो 1 महीने में आया और उसके घर शादी आ गई काका के यहाँ। शादी में आए तो दिन भर शादी में नहीं रहने दिया, और ये छोरी को हम 8-10 रोज बाद वापस ले आए थे कि उसकी दादी का कार्यक्रम त्योहार था, सकरात पे लिया है वापस। पहले तो बोल दिया गाड़ी में बिठा दूंगा, भेज दूंगा। वहां से वो उसके लड़के उससे पूछा कि बोले ये जाने की बोल रही है और वो बुला रहे हैं, तो बोले उनको बोल दो कि कोई लेने को आया, गाड़ी में मत बिठाना। फिर छोरा लेने गया, उसका भाई लेके आया, 10-12 रोज रखे हम और फिर भेज दिया भाई जा। गई वहाँ शादी में, घर का काम सब करी, और जिस रोज शादी उसी रोज उस लुगाई को लेकर वो वापस आ गया। आया तो वो लुगाई तो घर पे, और इस छोरी को धोस धमकी देके मोबाइल फोड़ फाड़ के और इसको जो फरारी कटाए थे भाट बाड़ी और बाई ले गया। तो अब ये डर के मारे, उसका मासी के लड़के की दुकान थी, उसको धीरे से जाके बोल दी भैया, बोले मेरे मोबाइल फाड़ दिया, मेरे साथ में बहुत बुरी हरकत हो रही। वापस लाया, लाने के बाद में क्या मालूम क्या करा, तो पेट में दुखा तो और पेट में मारा खूब, सास भी मारी, उसने भी मारा, और 1.5 गांव ले गया तो गाड़ी में ही मारती ले गए, और वो औरत भी मारी, जो महिला हाँ वो उसने भी मारी। और पहले तो वो शुरू में तो सास भी मारी थी, ननद भी मारी थी, और दादी सास भी मारी। और काका ससुर कहता है दौड़ा, बोले अरे तू तो ऐसा ही मार रहा, मेरी औरत रहती तो नंगी करके मारता। वो सरपंच है महेश, वो उसका भाई सरपंच है, तो वो मतलब पावर दिखाते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद में फिर उसका एक मासी गांव में रहती, उसका छोरा ने फोन करके और बता दिया इसको कि तू कुछ भी कर पर छोरी को आके ले जा। तो सुबह ये लेने गया तो बोले नहीं भेजे अभी 2-4 रोज। देखा जाए तो इसको मार डालने का प्लान था गुड़िया। हाँ बिल्कुल, और वहाँ से उसके मायके में दोनों मनक रह रहे हैं, वहाँ से धमकी दे रहा है अगर कुछ भी बात यहाँ से वहाँ बताई तो 2 आदमी मार डाले, उसका पता नहीं लगा है तो तेरा भी पता नहीं लगेगा। अब वो 2 आदमी क्या मालूम किसको हत्या कर चुके हैं वो। हाँ 2 हत्या पहले कर चुके हैं। अब ना मालूम किसकी करा, वो 2 आदमी मर चुके, उसके पता नहीं लगा है। बोले अभी उसमें वो भी है, मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग उसकी जो उन्होंने बोला, जो हत्या की उन लोगों ने, हाँ रिकॉर्डिंग है उनके मोबाइल वो इसमें है, हमारे पास है। हाँ हमारे पास उसकी बात भी रिकॉर्डिंग है। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? आरोपी को सख्त सजा दिलाए। हाँ सजा होने के बाद में भी वो कभी हमारे सामने नाक गड़े और धोख मारे तो फिर मेरी लड़की का देज और है नहीं। प्रशासन और मुख्यमंत्री महोदय को आप क्या मतलब सूचना देना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? हमारी बच्ची को न्याय चाहिए और उनको जो सख्त सजा चाहिए, तो हाँ आरोपी को सख्त सजा चाहिए, और कहीं से कहीं तक और किसी भाई के बहन बेटी के साथ में ऐसा नहीं हो, ऐसी सजा होना चाहिए उनको। आप उनका नाम बताएंगे जो आरोपी है? हाँ जिनसे शादी हुई थी गुड़िया की? हाँ रंजीत। उनके पिताजी का नाम तूफान है। तूफान से। हाँ उसका और दबंग उसका काका ससुर श्याम, और सरपंच है उसका काका ससुर महेश। हाँ ये इनके पूरे तरीका का, और ये को काले नांगा ये हाँ चरत। जब वहां से लाने के बाद में काटाफोड़ रिपोर्ट डाल रहे थे तो काटाफोड़ वाले थाने वाले बच्ची की कोई सुनवाई नहीं करे, जो बात बोले वो नहीं लिखे और क्या क्या लिख दिए। हमको तो पहली बार ये सब मौका लग रहा है, हमें कोई पता नहीं कि राजनीति क्या होती है, पर हमारी बच्चा की काटाफोड़ में कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब जो आप न्याय चाहते थे वो न्याय आपको नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया।